शिट मुझे अब समझ आ गया ये तो सपना ये चल तो रहा है और मैं सपना है। उठने की कोशिश नहीं कर रही मैं अपने पापा को देख रही हूँ इसके अंदर। हेलो नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है एंड वेलकम टू द बब्बू वाला शो। आज शो पर जो हमारी गेस्ट हैं वो एक एक्टर है, एक राइटर भी हैं, बहुत सारे किरदार जी रही हैं, लेकिन आज हम उन किरदारों के पीछे की शख्सियत को मिलेंगे। उनका नाम है शिबानी बेदी। आई हैव बीन रियली टच्ड बाय योर वीडियोस अबाउट योर डैड। सॉरी फॉर योर लॉस। हाउ आर यू कोपिंग? इट्स अ लॉट बेटर नाउ अभिषेक। शुरू में बहुत मुश्किल था। हम लोग ना अपने पेरेंट्स को ग्रांटेड इतना लेते हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वुड आल्सो अवॉइड मीटिंग देम। आई वुडंट टेक देयर कॉल्स। आई ऑल्सो लॉस्ट माई फादर 2 years ago. एक साल बाद पापा का फोन मुझे मिला। He used to record his calls. एक रात को बैठ के मैंने सब कॉल सुने जो वो मुझे करते थे, तो वो इतना मुझे ऐसा लगा कि यार ये 10 सेकंड बात की मैंने सिर्फ। मैं इसको 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट तो कर सकता था। About dreaming about your parents and it is so sad waking up. Yeah. You don't want to wake up. Yeah. And sometimes in the dream also you know that this is a dream. Yeah. This can't be I'm true. gonna get emotional if you say this. एक पॉइंट पे I'm like, shit मुझे अब समझ आ गया ये तो सपना ये चल तो रहा है और मैं सपना है। उठने की कोशिश नहीं कर रही क्योंकि मैं अपने पापा को देख रही हूँ इसके अंदर। So I know. Did you seek therapy post your dad? I have. I had a space where I could go repeat myself again and again and cry and I was not judged and told कि अच्छा बस हो गया यार आगे बढ़ो. And dealing with days where nothing is making sense, my behavior is not making sense is easy. Why don't people take therapy? I think I had a great time. मुझे पता भी नहीं चला टाइम कैसे निकल गया. I felt so comfortable. तभी तो मैं बोल रही हूँ कि प्लीज देख लेना, एडिट पे कुछ फालतू चपड़ चपड़ कर दी हो तो प्लीज काट देना। मैं कभी कभी जब ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती हूँ तो मेरे सारे फिल्टर खत्म हो जाते हैं। सो या बट दिस वाज अमेजिंग। आई एम Thank you वेरी so ग्लैड much. आई डिड। दर्शकों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो द भोपू वाला शो को सब्सक्राइब कर लो। इनका भोपू वाला चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो को शेयर कर लो और पे कमेंट कर लो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस पॉडकास्ट के प्रायोजक हैं लिविंथिया मोरिंगा, जो आपको देता है एनर्जी और स्टैमिना और आपकी लाइफ में आयरन को लेके आता है, मजबूती को लेके आता है, प्लांट प्रोटीन से बना है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। आज ही अमेजोन से या लिविंथिया की साइट से खरीदिए। ये रही साइट। हेलो नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है एंड वेलकम टू द बब्बू वाला शो। आज शो पर जो हमारी गेस्ट हैं वो एक एक्टर हैं, एक एडिटर रह चुकी हैं, एक राइटर भी हैं और साथ साथ एक गुड़गांव वाली बुआ जी हैं और प्रियंका की मम्मी भी है। बहुत सारे किरदार जी रही हैं, लेकिन आज हम उन किरदारों के पीछे की शख्सियत को मिलेंगे। वैसे आप उनको जानते हैं, भली भांति जानते हैं, मेरी इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। उनका नाम है शिबानी बेदी और आज वो हमारे साथ द बब्बू वाला शो पर है। सब्सक्राइब कर लो, बहुत मजा आने वाला है। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अभिषेक। ठीक हो बुआ जी? एकदम हाँ बिल्कुल सही, सब ठीक है राजी। राजी खुशी। प्रियंका कैसी है? प्रियंका ठीक है, लगी होगी फोन पे किट कर रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। हम बहुत समय से चाह रहे थे आपसे बात करना और बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं। इट्स माय एब्सोल्यूट प्लेजर अभिषेक, थैंक यू। और सबसे अच्छी बात मुझे जो आज के बारे में लगी कि सब जब भी हम गेस्ट से पूछते हैं कि आप क्या लेंगे तो वो अमेरिकानो और ये सब बोलते हैं। शिवानी ने एकदम ट्रू दिल्लीइट की तरह बोला कि चाय पियेंगे मसाले वाली। मैंने साथ में ये भी बोला था, देखो अगर चाय अच्छी नहीं मिल रही है तो फिर कॉफी मंगवा लो, मतलब गंदी चाय पीने से अच्छा है कॉफी पी लूंगी मैं, बट नॉट बैड। अच्छा है ना, ये बड़ा मुझे एकदम से बम्बई शहर में दिल्ली वाली फील आई अचानक से। व्हाई डोंट पीपल हैव टी हियर? I think they do, but I think the culture of chai is more in the north. I don't know what अब पता नहीं, मतलब I think मेरे mostly जो दोस्त भी हैं वो सारे या तो दिल्ली वाले ही हैं या फिर पंजाबी हैं, so I don't really know what exactly is the go-to beverage. When exactly do you came to Bombay? So I've been living here consistently for the last 3.5-4 years now. बट उससे पहले मेरा ना आना जाना होता रहता था अभिषेक, और मैंने 1 साल पढ़ाई भी करी है यहाँ पर बहुत पहले, मतलब कॉलेज का पीजी डिप्लोमा किया था। सो मैं 1-1.25 साल रही हूँ पहले भी कुछ 10-15 साल पहले। सो मुझे इस शहर के बारे में एक मतलब सेंस है। हाँ, and I think initially when I came here as a student I was not very happy. I think I was maybe too homesick, or I was probably constantly like whining about things that Bombay couldn't offer. But I think this time at this stage in my life I'm like, okay, now I'm more appreciative of what this city offers you
and not focusing only on what it doesn't offer you. And more so because you are good at so many things. Right. कि अगर बॉम्बे के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको काम आता है ना आपका, Hmm. तो वो स्ट्रगल, वो हसल जो Yeah. शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो वर्ड्स बोलते Yeah. हैं, they don't really matter that much because Yeah. people really take you for the Hmm. content that you can do, for the Yeah. talent that you have. Yeah. They respect that Yeah. more than it is in Delhi Right. because Yeah, and things actually move here. You know, there's a certain transparency. Even if अगर कुछ खिचड़ी भी बन रही है कहीं पे, फॉर एग्जाम्पल यू नो जिन प्रोडक्शन हाउसेस के साथ मैंने काम किया है जहाँ पर पिक्चर बनी नहीं कभी, वहाँ पर भी ना उनकी फेंकू फाकी में भी मूवमेंट था. लाइक देयर इज बात के आगे भी बात बढ़ती है. मतलब फेंकू फाकी में कैसे मतलब movement कुछ होता लोग बहुत बड़े बड़े प्लान्स होते हैं ना लोगों के, मतलब ये करेंगे वो करेंगे तो ये करना है वो करना, मैंने इनको साइन कर लिया है वो कर लिया है. दिल्ली में मैंने बस वही कॉन्वर्सेशंस ही ज़्यादा एक्सपीरियंस करी हैं. आई थिंक बॉम्बे में कॉन्वर्सेशंस के बियॉन्ड भी बात चलती है, बट वो अलग बात है कि अगर वो फेकू कैटेगरी ऑफ पीपल की कॉन्वर्सेशंस हैं तो वो बात थोड़ी सी बस आगे बढ़ेगी और फिर रायता फैल जाएगा. बट देर इज ऑलवेज लाइक कॉन्वर्सेशन इज मेट विद मूवमेंट एंड आप एक्शन. फंसे हो ऐसी फेंकूबाजी में? कैसे आइडेंटिफाई करते हो? आइडेंटिफाई करने का रेडार अभी भी थोड़ा मेरा वीक है अभिषेक. आई रियलाइज if it's too good to be true in life ना, then it's probably Not true. not true. And जब तक कुछ चीज़ शुरू होके ख़त्म नहीं हो जाती ना, मैं ज़्यादा उसको मैं उस पर ज़्यादा उम्मीदें नहीं टाँगती अपनी, you know. तो फेंकू. And the thing is यार, अब प्रोफेशन भी ऐसा है ना कि you sometimes have to take people on face value. You have to at least try trusting what they're saying to believe that okay, this will happen. And also But, everybody has a story here. yeah. They might not be able Yeah. to actually get where they want to, but Yeah. they do have a plan and Yeah, and I feel like Bombay is also a city of people who sometimes quit so many things to come here and make magic happen. You know, it's a city of hustlers. यहाँ पे कोई चिल करने नहीं आता है. You know, यहाँ पे सब काम करने आए हैं और सब काम कर रहे हैं और करना भी पड़ता है, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो रेंट नहीं दे पाओगे, यू नो, या फिर EMI नहीं जा सर्वाइवल भी पाएगी. इतना महंगा है कि आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा. हाँ, so I feel like maybe that urgency and that desperation also keeps everyone trying their best to always crack something. So yeah, I guess that's one of the main So factors. this is Bombay. Right. आपने शुरू किया था एज अ जर्नलिस्ट. Yeah. क्यों? क्योंकि मुझे ना मीडिया में जाना था. तो मैं बताती हूँ, मैंने शुरू एक्चुअली किया था एक्टर फॉर्म में ही. बेसिकली मैं कॉलेज स्कूल लेवल में बहुत थिएटर करती थी, बट उस टाइम ना मीडियम्स नहीं थे. तो टू बी इन दैट डिलूलू लिटिल बबल कि मैं बॉम्बे जाके स्ट्रगल कर लूँगी, मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ. मतलब मैं ऐसे ना इतने फालतू रिस्क नहीं लेती जिनका ना कोई सर ना पैर हो, अनलेस मुझे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में कॉन्फिडेंस है कि यार ये क्रैक हो जाएगा, यू नो, जो मेरे को नहीं था. बट मैं थिएटर करती थी और मैं 1 साल के लिए बम्बई पढ़ाई करने आई थी. मैंने अपना PG डिप्लोमा किया था मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में. XIC करके एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, वहाँ से तो मैंने ना गलती से अपने कॉलेज फेस्ट के टाइम पे बालाजी टेलीविजन्स के लिए एक ऑडिशन नहीं आपने दिया. बालाजी किया है. हाँ, तो वो लिटरली अपनी एक वैनिटी को लेकर आए थे, लोगों के बच्चों के इंट्रोडक्शंस लेने, और वहां से लेकर मेरा कॉन्ट्रैक्ट कब साइन हुआ मुझे समझ नहीं आया. लाइक इट जस्ट ऑल वर्कड आउट. लाइक मोटी आपके कैरेक्टर का नाम था? हाँ, नहीं, मोटी वो किसी गुजर फिल्म के कैरेक्टर का अच्छा. नाम था. ये कुछ और RJ करके कोई बहन थी इन सम फैमिली सेटअप TV सीरियल. It was a proper TV soap and I had a quirky fat girl character in that. So I was like, okay, बाल रंगवादी मेरे लाल, RJ है, quirky है, तो I was like totally. तो anyway, पर मैं फिर नाच ही रही थी बस हर फ्रेम में. मतलब वहाँ पे शादियाँ ही हो रही थी और फंक्शन ही हो रहे थे और हम बस यही करते रहते थे. So I think so the journey started like that. I remember signing that contract and I'm like, yeah, it's happening now. The dream is coming true. And it didn't come true. And then I came back to Delhi and I was like, अभी नहीं कर सकते भैया ये Bombay life because I'm too गरीब to manage living here peacefully and also working jobs, you know, which you get as a new actor where कभी-कभी 14 घंटे तक आप वेट कर रहे हो. ओके, आपका शॉट लगता है 16वें घंटे पे. मेरे को उस टाइम पर डे का 1800 रुपये मिलता था. ओके, एंड दैट वाज द स्टैंडर्ड रेट. कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का था. मतलब इट वाज एक्सक्रूशिएटिंग.
So I was like, abhi ye it's too, I am not ready for this. I want a slightly more wholesome life right now. So I came back to Delhi and I thankfully got placed with a news channel. Which was that news channel? It was NDTV. Yeah, so I started with NDTV. NDTV में मैंने 3 साल बिताए, काफी थिक स्किन और साउथ दिल्ली में resilience. जो उनका ऑफिस हाँ, अब आई थिंक नोएडा शिफ्ट हो अब गया नोएडा शायद. shift हो या सो वो था तो उसके सब बाद. कुछ ही शिफ्ट हो गया हाँ. तो अलग ही हो गया Yeah. So I feel like that happened and then I joined print. But NDTV Yeah. is a good place to be, was a good place Yeah, to be yeah, back then. They were yeah. actually news. I think, honestly, yeah. I think the time when I joined media and publication, news media specifically, things were different. I think This the was which year? ecosystem- This was in the year 2009, 2010, most probably. Yeah. So तब से लेकर अब तक तो बहुत सारी चीजें बदली हैं. Like, Do you look back at your journalism years and think about the death of journalism? sometimes, yeah, because I feel like now, I think there's see, I feel like mainstream journalism has never had the liberty to be all out honest and clear. That freedom of speech, unfortunately, कुछ देशों में इतनी फ्री नहीं है, you know. But I feel like the gag order is very strong now. अब आप सोशल मीडिया पे भी कुछ भी बोल दो, तो उसका इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होकर या फिर अगर आप अपनी आवाज़ कोई उठा लो और वो थोड़ा सा अगर पिक कर ले और किसी मुद्दे पे है जो बहुत सेंसिटिव है, तो बैकलैश इज इनसेन. आप एज अ क्रिएटर बचते हो ऐसे कंटेंट से? मैं वो ना, द थिंग इज, आई थिंक आई हैव बीन ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ बैकलैश टू द पॉइंट कि मेरा तो एक अकाउंट बंद हो गया था. तो उसके बाद से Tell us more about it. so I कैसे made क्यों? some video about, you know, the illogical reasons people give to burn crackers, which it was not even a very like कहते हैं ना, But was it aggressive. trending close to Diwali? हाँ, and I had made it उसी reason से, because you know हर साल, and the thing is, देखो इसके personal reasons भी हैं अभिषेक. My father was a COPD patient, ठीक है, he couldn't move out of Delhi, and every year Diwali onwards till February he'd be in the hospital. So sometimes I couldn't understand. अब पिराली पे डाल देते थे रीजन, और बट क्रैकर्स बर्स्टिंग, और दिल्ली का जो ज्योग्राफी है वो ऐसी है कि वहाँ पर ये जो एयर पोल्यूशन थिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है. एंड दिस वाज जस्ट वन ऑफ द मेनी वीडियोस. दिस वाज द मोस्ट harmless video that got trolling for 3 days. They threatened to come to my house to harm my parents. There were these वो जो लाल झंडे वाले अकाउंट्स होते हैं ना, वो मतलब ऐसे वीडियोस बना रहे थे कि 10,000 उन्होंने लोग छोड़ दिए मेरे प्रोफाइल पे, मास following रिपोर्ट करो. 25,000 and 0 posts. इस बंदे के तो थे मतलब फॉलोअर्स और पोस्ट भी थे. उसका काम ही ऑनलाइन यही था कि यू नो मॉब इकट्ठा करो सोशल मीडिया पे और सबको तंग करो, जो भी कुछ भी जरा सा आवाज उठा रहा है या कुछ बोल रहा है, हमारे रिचुअल के खिलाफ ऐसे कैसे बोल दिया. और जबकि यू नो पहली बात, ये तो कोई पत्थर की लकीर वाला रिचुअल है नहीं. यू नो दिवाली का मीनिंग इज वे बिगर देन जस्ट बर्स्टिंग क्रैकर्स एंड क्रिएटिंग अ रकस. एंड आई एम लाइक, डूड, आई एम नॉट that important that you have to throw 10,000 people on me to shut me up. Like, anyway, so this was just this one episode which I think sort of broke my back, because it came down to my family and their security, and they were threatening to harm them and pata nahi kya kya. So I was like, और उसके चक्कर में I think मेरा एक दूसरा account था which was my specific account that I had created for my गुड़गांव की भुआ जी videos, जिसके followers ज़्यादा नहीं थे, कुछ 5-6 हज़ार followers थे. बट वो अकाउंट मास रिपोर्ट कर करके इन्होंने ब्लॉक करवा दिया. वो आज तक वापस रिवाइव नहीं हुआ है. तो आई वाज लाइक, यार मेरा लाइवलीहुड और मेरी सेफ्टी, मेरा लाइवलीहुड सोशल मीडिया है. पहली बात, मैं इससे कॉम्प्रोमाइज़ अगर कर रही हूँ तो दिस कैन harm my sense of financial stability. Secondly, the safety of my family, I can't protect. Even like, I don't have bouncers around me, you know, I don't live in a colony where nobody has access to. तो कंस्ट्रक्ट भी ऐसा नहीं है. Yeah, so you know, तो फिर मैं ये रिस्क क्यों ले रही हूँ, you know, पता नहीं. और कभी कभी obviously there are moments where I do speak about it, but I think largely I'm just like, okay, also I have no authority on certain things. Also media that you see is also so polarized कि अब पता नहीं है ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है. आप एक पक्ष के बारे में बोलते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है कि इनके बारे में क्यों नहीं बोला, दूसरे के बारे में बोलोगे तो तीसरा खड़ा हो जाएगा. और मैं जर्नलिस्ट, मेरा ब्रांड जर्नलिज्म नहीं है, यू नो, माई ब्रांड इज comedy entertainment on social media, so I'm just like, okay, I'll just stick to the brand right now.
Do you think also because you make funny reels, Yeah. also you put up your Yeah. thing also, but because you make funny reels, people don't expect you to give them any sort of gyan? I think so. Maybe political commentary, I guess. Because we are, all of us sitting in this room have very very strong or aware political perspectives, and ट्रोलिंग इज रियल। वो ऐसा नहीं है कि नहीं होगी अगर आप बच के निकल जाओगे। अगर आपको वायरल भी होना है तो भी आप अगर 2000 फॉलोअर वाले अकाउंट से भी कुछ नास्टी बोल दोगे पॉलिटिकल, तो उस पर आपको ट्रोल करने आ जाएंगे लोग, वो ढूंढ लेंगे आपको, दिल पे गेट इट आउट। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बिकॉज यू वर expected to just make people laugh, But I was making people laugh with that video. so they didn't expect you to? But you know the thing is, in the past I have, and अब तो मैंने सोशल कॉमेंट्री तो मैं अभी भी करती हूँ, यू नो, अगर मेरी वीडियोस अगर आप देखें, सो इट्स नॉट जस्ट कॉमेडी, बिकॉज आई फील लाइक आई फील लाइक आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, नॉलेज एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस इन जनरल, and I like to exercise it. And every time I've tried to not exercise it, I feel like I'm not doing justice to what I You're feel stuck. like doing. Yeah. So मुझे कहीं ना कहीं वो deviate तो करना पड़ता है, but मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक अब, और ऊपर से आप ऑल्सो रियलाइज, यू नो, हर चीज़ की एक ऑडियंस है। मैं इतनी भी, मतलब, यू नो, आई एम नॉट, माई होल persona is not just comedy because of which my audience will not accept if I give them something that is food for thought or something that's a little more But you do deeper. rant and you do share your thoughts. Yeah. So I feel like that way at least my audience and the audience at large is a lot more accepting as long as they're getting some value from your content. But I feel like personally I've realized, you know, you have to have a stomach for backlash. And sometimes that stomach lining can be strong. So great, आप जाइए, आप करिए जो आपको करना है, जैसी भी commentary. अगर नहीं है आपकी stomach lining इतनी तगड़ी, तो फिर you look out for yourself, which is what I do. उस वक्त how did you take it? उस वक्त, you know, initially when it started, I didn't think much of it. Then it went on for 3 days, अभिषेक। और मैं ना बार बार मैं उनके साथ आंख में चोली खेल रही थी। मैं डर के मारे वीडियो आर्काइव कर देती थी, फिर अगले दिन दोबारा पोस्ट कर देती थी, और वो बंदे ने मेरी जान ही नहीं छोड़ी। फिर उसके बाद माँ बाप पे बात आ गई, फिर मेरा अकाउंट बंद हो गया, और मेरी तो एजेंसी इन्वॉल्व थी अकाउंट को रिवाइव करवाने के लिए, मेटा से बात करने के लिए। मेटा से हम डायरेक्टली बात करें, हमें बहाना दिया गया कि आपका ये आइडेंटिटी थेफ्ट के बेसिस पे रिपोर्ट हुआ है। बट आई एम लाइक, भाई मैं बता रही हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी से है आके आपको बता रही हूँ, ये मेरा अकाउंट है, वापस कर दो। एंड दे डिडंट रिवाइव इट। एंड द अकाउंट्स दैट वाज सेइंग ऑल काइंड्स ऑफ क्रैपी थिंग, गाली दे रहे हैं, और यू नो, औरतों के लिए तो 3-4 शब्द यूज करते हैं, राइट, लगे हुए हैं, उनको मैं रिपोर्ट कर रही हूँ और कुछ नहीं हो रहा है। मुझे मैसेज आ रहा है मेटा से, वी नोटिस दैट दिस अकाउंट हैज नथिंग प्रॉब्लमैटिक। आई वाज लाइक, ग्रेट, ओके, थैंक्स। सो Do you think that because they brought in your family, that is why you got so pissed and sort anxious? of, yeah, mainly that. Secondly, I was like, you know, I if something happens, they might just be threatening me to scare me, you know, but if something were to actually happen, Where were you? You were in Bombay? I or was in Delhi? Gurgaon tab, but I used to stay away from my parents. My parents used to stay in a different house, and most of the places where I've given my address, you know, supposed to PR agencies or on my Aadhaar card or whatever, वो सब मेरा जो मम्मी पापा का घर है, जो परमानेंट एड्रेस है, वो ही है। तो आई वाज लाइक, मैं तो बच जाऊंगी, पर अगर ये घर आ जाते हैं, आई हैव 2 ओल्ड पेरेंट्स, हाउ विल they handle it? And even if they were to not follow through, what if somebody does, you know? I think I should have also been a little more nonchalant, क्योंकि मेरे अंदर की झांसी की रानी भी निकल आया। मैं अच्छा, मुझे सुना नहीं, रहा है, शायद वो मैं तुझे इसलिए क्योंकि बताऊंगा। आपको डैड की वजह से आपने वो वीडियो डाला था। डैड की वजह से, हाँ डैड, मैं से देखिए, वो इट वाजंट जस्ट बिकॉज ऑफ माय डैड, इट वाज आल्सो, इट्स अ फैक्ट दैट, यू नो, देयर इज अ लॉट ऑफ pollution related problems that people face from the time this cracker business starts right till February or Jan, you know, and it's a factor that is amplified by multiple reasons. But अगर आपको पता है एक चीज़ बद से बदतर कर देगी किसी चीज़ को, तो आप उसे कंट्रोल कर लो ना, उस एक चीज़ को आप रोक लो जो आपके कंट्रोल में है। अब हवा क्या लेकर आ रही है, हवा, उसको तो आप नहीं रोक सकते, पर आप हवा में क्या डाल रहे हो वो तो आप रोक सकते हो ना। जब आपको पता है अगले दिन AQI 1500 हो जाती है, तो फिर उसको करने का इतना जोश क्यों है?
और मुझे हैरानी ये बात की होती है कि क्या आप लोगों को अपने घर वालों और बच्चों की चिंता नहीं है? मतलब do you not worry about what things like these will do to your loved ones? Anyway, so sometimes I find that backlash also weird. कि ये तो backlash हो गया. You also get a lot of love Yeah. on social media. Yeah. How about the love that you receive on social media? It's very heartwarming, Abhishek. It's actually very surprising and it's unreal. You know, like I feel like social media is a very polarizing place. Either you'll get a lot of hate, but the people who stand with you and stand by you are also absolutely in love with you. And I think that is very humbling and heartwarming. कौन से कैरेक्टर्स को सबसे ज्यादा प्यार मिलता है या क्या आप जब अपने अपने हिसाब से बोलते हो एज शिबानी तब ज्यादा आई फील लाइक मेरे ख्याल से एक तो मेरे कुछ मम्मी कैरेक्टर्स को प्रियंका की मम्मी फॉर एग्जांपल ये बुआ जी कैरेक्टर था इसको बहुत प्यार मिलता था बट फिर इंस्टाग्राम ने उसका फिल्टर बंद कर दिया तो हम लाइक मैं कैसे करूँ ये कैरेक्टर वाली वीडियोस बट आई फील लाइक there is a lot of love that I also receive when I talk as myself, which is very nice. I feel very accepted. Like कभी कभी I record a video और मुझे लगता है यार कि मैंने अपने हिसाब से तो कर दिया बोल दिया ये सेंस भी बना रहा है लाइक ऐसे मैं बेवकूफ या नालायक तो नहीं लग रही कि मतलब आपने क्लैन बना लिया पता है आपको एक कम्युनिटी बन गई है जिनको वो सब सेंस बनाता है Yeah. मैं भी उस कम्युनिटी में से मुझे बिल्कुल सेंस बनाता है एंड Right. talking about your videos I've been really touched by Right. your videos about your dad Right. lately you've been putting Right. or sorry for your loss. Thank you. Thanks. How are you coping? It's a lot better now, Abhishek. I mean, I feel like अब एक वो है ना कि वो ग्रीफ जो है वो कभी खत्म तो नहीं होता लाइक मैं कभी भी नहीं बोलूंगी कि I'll wake up one day and I'll be like I'm perfectly okay that my dad is dead. It's fine. No. I think I'll still wake up every 3 days and either I'll have a dream about him and I'll cry the next day or I'll literally हफ्ते के end में I'd want to just take a day off and like just go over our memories and cry and sometimes it just hits you randomly. like कभी कभी मैं मेकअप लगा रही होती हूँ आई मेकअप कर रही होती हूँ सडनली मुझे कुछ याद आ जाएगा और मेरे आंसू निकल आते हैं लाइक बस अभी आना तो तुमको आंसुओं को है मतलब मेकअप खत्म कर लिया फिर आंसू आ रहे हैं ऐसे सो समटाइम्स आई फील लाइक ग्रीफ हैज नो ट्रेजेक्टरी बट हाउ आई फील एंड हाउ the peace that I have made with this reality is a little stronger now. शुरू में बहुत मुश्किल था लाइक मेरे को लिटरली ऐसे लगता था किसी ने मेरी छाती पे पत्थर बांध रखा है लाइक मुझे पस निकालनी पड़ती थी सुबह सुबह उठ के रो कर कि मतलब वो निकले जो भी अंदर चल रहा है बट it's better. We all saw that. After a point in time, I also lost my father 2 years ago. तो after a point in time, you feel जो आपने रोने वाली बात की ना, crying can help you so much. Yeah. It can help you so much. Seriously. अगर आप if you're stressed about losing somebody or Right. somebody is not there with you anymore Right. and you can't help it, you Right. can't pick up the phone and Right. say चल दोस्त बात करते हैं. Right. तो after a point in time, crying helps. It is a strange relief and release of sorts. Yeah. But people don't have grief conversations. I find it a little bizarre why. I also noticed that, a lot of people who were, some of them were acquaintances and friends, have, and I know that there's no problem in my equation with them or they have no problem with me, but none of them have checked in. Even if they've spoken to me or whatever, they've barely asked me how I am. They've barely checked in how I feel. Not everybody has the stomach for it. Or maybe they don't relate to it. Or maybe even if they relate to it, they don't want to empathize or put themselves in that scenario where they can relate to it. This is something that a lot of people maybe stay in denial about as well. और कुछ लोगों को वैसे भी गुस्सा और दुख बैड इमोशंस लगते हैं ना तो वो उनसे दूरी भागते रहते हैं लाइक माई मॉम इज somebody like this, उनको रोना और गुस्सा दोनों बैड इमोशंस लगते हैं तो फिर वो उनको दबाती रहती हैं भागती रहेंगी फिर वो उनको धसा देता है 10 दिन बाद सो आई गेस इट्स मे बी दैट. How is she doing? She is okay, Abhishek. She is definitely way more affected than me. She was not just his wife and primary caregiver, she was also
they were very good friends. My parents had a great friendship. Like they could spend the entire day in each other's company and still. And I think that quality I have to give it to my dad. He was a very sweet, warm, loving, accepting person. Like मेरी भी इतनी memories हैं कि like I remember February last year में, तो उनकी death हुई थी May You had a trip. last year. We had a trip last to last year. वो अलग था. उनको ना I think February में pneumonia हो गया था दोबारा. तो we had to take him to the hospital, and Valentine's Day I spent with my dad in the hospital. And I remember मैं दोपहरी 12 बजे के करीब कहीं पहुंची होंगी और 5:30 बजे मम्मी वापस आई थी, क्योंकि वहाँ हम शिफ्ट्स लेते थे, रात का शाम का मम्मी करती थी और दोपहर का मैं करती थी या भाई. और मैं 12:30 से बैठ के 5:30 बजे तक मैं बैठी हुई हूँ और हम बस गपिया ही रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं. मुझे सच में ऐसे लग रहा था कि यार मैं इस आदमी को उस दिन से जानती हूँ जब मैंने मेरी पहली सांस ली है. हाउ डू आई स्टिल एंजॉय हिज कंपनी सो मच? लाइक I mean, I don't know. I think I think a lot of it, I have to give that credit to him. He was a very affable person, very sweet and loving. And we all had a great relationship with him. And my mom especially had a very nice, friendly, like very loving, friend-like bestie relationship with him. So it's been a little hard for her. Like she'll be okay. She'll drown herself in work. फिर वो रात को घर आती हैं. फिर वो भागती रहेंगी कि नहीं नहीं रहूँगी, आज नहीं रहूँगी. फिर मुझे कॉल आता है 10:30 बजे, कुछ बात होती है, then she'll start crying and start talking about him. So हम पेरेंट्स से बात भी नहीं करते, जैसे आपने बोला कि आप बैठ कर बातचीत कर रहे थे, और हम मिलेनियल्स तो बिल्कुल भी नहीं. मतलब मेरे लिए अच्छा रहेगा कि आई हैव बीन वेरी वेरी वोकल विद माय पेरेंट्स. व्हाटएवर लिटिल टाइम आई गॉट, आई हैव बीन वेरी वेरी वोकल. आई लॉस्ट माय मदर व्हेन आई वाज 23. oh gosh. So it was a different world. I remember I left home for 9-10 months and I was staying away, and it was terrible. Right. And about dreaming Yeah. about your parents, and it is so sad waking up. Yeah. You don't want to wake up. Yeah. And sometimes in the Yeah. dream also you know that this is a dream. Yeah. This can be I'm true. gonna get emotional if you say this. There have been moments where it's happened, where the dream has been so elaborate that I'm like, एक पॉइंट पे I'm like, oh shit, मुझे अब समझ आ गया, ये तो सपना ये चल तो रहा है, और मैं सपना है. उठने की कोशिश नहीं कर रही क्योंकि मुझे इसको प्रोलॉन्ग करना है कि मैं अपने पापा को देख रही हूँ इसके अंदर. So I know. Yeah. So please have conversations with your parents. Yeah. Because there will be some conversations Yeah. that you will not be able to No, have. and I've realized, Abhishek, मेरे को भी तो I've had a healthy relationship with my parents growing up. I was more close to my dad than my mother. और मेरे 20s से लेके at least 30s initially तक मैं, एक तो I moved out of the house at the age of 27, 26 or something. And sometimes, I don't know if it's a growing up thing or whatever, कि हम लोग ना अपने पेरेंट्स को ग्रांटेड इतना लेते हैं, या फिर हमें अपनी खुद की आइडेंटिटी उनकी रेजिस्टेंस के बावजूद अगर इस्टेब्लिश करनी है तो कहीं ना कहीं उनकी जो वॉइस ऑफ रीजन है हमें वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस लगती है, बिकॉज ऑफ विच वी डू take a step back. There's a distance. Like and I feel like the reason that I ended up rekindling my relationship with my parents is because I was aware that my father's life is hanging by a thread. Especially in the last 2-3 years, because his condition got really bad. But for the longest time, I would also avoid meeting them. I wouldn't take their calls. So I feel like कहीं ना कहीं मुझे उनकी presence की fragility इतनी हार्शली लाइफ ने रियलाइज कराई, तो जाके मुझे समझ आया कि नहीं यार, ये टाइम बहुत प्रेशियस है, जो बहुत लोगों को शायद ना समझ नहीं आता. एंड मैं तो कितनी प्रिपेयर्ड थी कि अच्छा ये मर जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, हम ऐसे कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हमको प्रिपेयर्ड रहना है, बीमार हैं, कितना ही खींच पाएंगे. और उसके बावजूद भी you go through so many emotions. I feel like loss of somebody you love, especially parents, is insane. So we should all make the most of whatever time we have. Sometimes we can't, but there should be a certain kindness and compassion and love that you should ideally bring to the table every opportunity you get. Because once they go, it's so ultimate that... And आप कितना भी कर लो, it's not enough. Yeah. So we used to have just one TV Right. in the house. Right. That was in my dad's room. Right. Not because we couldn't afford another TV. Right. We had a living room and several other things. But the point is that we never opted for another TV because शाम को सब घर पे होते हैं.
Right. तो शाम को सब पापा के कमरे में बैठेंगे Right. और वहीं पे बैठेंगे. I used to really talk to my dad. Right. But whenever that happened, and he was on dialysis for 5-6 years, and I was prepared, so I had a checklist. So the last stop was Varanasi. So we did Varanasi, Lovely. and then just 5-6 days later that happened. एक साल हो गया, सब कुछ हो गया. I was strong. I knew that this is going to happen, and I was keeping the family together because I'm the only child and all of that drama. एक साल बाद पापा का फोन मुझे मिला. He used to record his calls. तो एक रात को बैठ के मैंने सब कॉल सुने जो वो मुझे करते थे. Right. शाम को करते थे कि हाँ बेटा खाना. Right. तो वो 10 सेकंड, 5 सेकंड, Right. 15 सेकंड की कॉन्वर्जेशंस थी. और कुछ ऐसी कुछ 300-400 कॉन्वर्जेशंस थी उसमें. वो सेम बातचीत थी. हेलो, हाँ जी पापा, नमस्ते. नमस्ते. खाना? हाँ पापा. नहीं पापा, लेट हो जाऊंगा पापा. तो वो इतना मुझे ऐसा लगा कि यार ये 10 सेकंड बात की मैंने सिर्फ. मैं इसको 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट तो कर सकता था. Yeah. शायद मैं उस दिन फ्री था. शायद मैं उस दिन दोस्तों के साथ चिल कर रहा था. मैं जा सकता था घर Yeah. टाइम से. Yeah. तो it is never enough. Yeah. I used to spend a lot of time with him. Not as much as I would want to, but So, did you seek therapy post your dad? I have. But I've been seeking therapy since the last 4-5 years. So it's Regularly, working for you, yeah. clearly. It helps me navigate. I feel like therapy also sometimes, gives you a non-biased space where you can offload all the things that you can't keep repeating to your friends because not everybody has the time and patience. I feel like if I've paid someone to hold space for me to help me process something that I've been dealing with, I know that this person will not be like अच्छा चुप करना बस, जो दोस्त कर सकते हैं, so या फिर हर किसी में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो आपका दुख सारा टाइम बांट सके या समझ सके बार बार कि आप क्या फील कर रहे हो. सो आई थिंक थेरेपी का पॉइंट एक तो ये बड़ा हेल्पफुल रहा कि आई हैड अ स्पेस वेयर आई कुड गो रिपीट माई सेल्फ अगेन एंड क्राई एंड आई वॉज नॉट जज्ड एंड टोल्ड कि अच्छा बस हो गया यार आगे बढ़ो. एंड सेकेंडली आई फील लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स in life only it's helped me understand about myself. So then dealing with days where nothing is making sense, my behavior is not making sense is easy. So Why don't people take therapy? I think A lot of people in मिडिल क्लास को शायद अभी थोड़ा समझ आने लगा. मिडिल क्लास में 50-60 हजार से ऊपर के इंसान की बात कर रहा हूँ जो महीने का 60-70 हजार रुपए कमाते हैं. उनको थेरेपी वर्ड रिलेटेबल लगता है. Right. We did a podcast on therapy last year, and it had minimal reach. wow. Minimal. Right. थोड़ा सा. उस पे जो लोग निकले थे ना वही कम्युनिटी के थे जो जिससे वो थेरेपिस्ट आती थी और ये थी. तो हमने रियलाइज किया कि हम जिन लोगों के लिए ये पॉडकास्ट कर रहे हैं वो नहीं सुन रहे हैं. वो उनको फर्क नहीं पड़ता इस बात से. तो मैं अब तक ये इस बात को डिराइव नहीं कर पाया हूँ कि लोग थेरेपी क्यों नहीं लेते. मुझे भी नहीं पता अभिषेक ऑनेस्टली. आई थिंक मे बी मेंटल हेल्थ रिलेटेड एक तो ना एक चीज़ तो है कि टू गेट थेरेपी इज एन एक्सपेंसिव ट्रीट लाइक इट्स एन एक्सपेंसिव एक्सरसाइज. मिनिमम 2-2.5 हज़ार पर आवर की उनकी 1500 से लेकर 3-4 हज़ार कितना भी थेरेपिस्ट चार्ज पर करते हैं. बहुत जगह ऐसे सरकारी जगह पे भी आपको थेरेपी मिलती है. आई डोंट नो हाउ गुड और बैड. That's again, because it's also a field that's not always regulated, because there are different, like I have a friend who's a practicing psychologist, okay, and she studied in universities in India, in universities abroad, and there's constant like upgrading that she keeps doing and doing workshops and, joins groups to understand case studies and all. And she told me that, a lot of the counselors and therapists, sometimes the certification, where they got it from, what are their affiliations, is very sketchy. Also because it's expensive, good ones especially, affordability becomes, it feels like an extravagance. Like अगर आपको डायबिटीज़ हो जाएगा और अगर आपको कोई ये बोलेगा ये महंगी जड़ी बूटी खरीद लो तो आप खरीद लोगे बिकॉज आपकी फिजिकल बॉडी में अगर चेंजेस आ गए तो वो जड़ी बूटी काम कर गई. बट दिमाग इतना वो है, you can't put a finger on which part of your brain or wiring is giving you trouble or improvement कहाँ हो रही है, जिस वजह से I guess
the denial around it is higher, or the futility of it feels a little weird. And कभी कभी थेरेपी ऑल्सो डजंट वर्क ऑन एवरीवन, बिकॉज आपको एक चीज़ करने की इतनी आदत है कि अगर आपको कोई तोड़ने के लिए वो बोल रहा है, जो चीज़ आपको 40 साल लगे हैं बनाने में, वो 4 दिन में तो नहीं टूटेगी, उसको कम से कम आप 4 साल तो दीजिए उसको थोड़ा सा खुलने में. उतना शायद पेशेंस और मे बी टाइम और बिलीफ इतना शायद मे बी लोगों में नहीं है, या उनको करना नहीं है, बिकॉज there's a strange comfort in being where you are instead of trying to break that and see beyond. और लोग फिर अक्सर दोस्तों को चुन लेते हैं हाँ, कि इस पे गरज जाता तो हूँ, बहुत बाप रे, ये तो सुन ही लेगा, या ये तो Yeah. बर्दाश्त कर ही लेगी Yeah. या लेगा मेरी बात. Right. तो यू आर अ बिग मेंटल हेल्थ एडवोकेट, आप बात करते रहते हो इस बारे में. मैं इसलिए बात करती हूँ बिकॉज इट्स वर्कड फॉर मी. एंड इफ आई कंपेयर द पर्सन आई वाज 10 years ago to the person I am now, there are still similarities. It's just that now I know कि मुझे अच्छा मैंने अब ये बोल दिया है, अब मुझे ना इस पे यहाँ जाके ओवर कॉम्पनसेट करना है और ना इतना पीछे चले जाना है कि मैं उस लकीर से गायब ही हो जाऊँ. That therapy has done to you. Therapy has helped me understand that कि कि आप अगर सपोज कुछ नया करते हो लाइफ में, सपोज अगर आप स्मोकर हो, ठीक है, और आपने कल डिसाइड किया मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा, आप 27 दिन तक या मे बी पूरी जिंदगी अनकंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि आपने इतने साल स्मोक किया है. एक तलब है, एक रोमांस होता है सिगरेट के साथ इंसान का. there's a association you create with cigarette and places and how you do it, so it will be uncomfortable. But if you've decided and if you want to stay with that decision, you will have to also stay with the discomfort that comes with it. Let the discomfort become a part of your life for it to become normal. कि अच्छा दैट तलब हाँ अजीब लग रहा है पर मैं नहीं पीऊँगा, और वो 27 दिन तक अगर आप करते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है. तो आप 27 दिन के बाद आपको तलब होने के बाद या तो तलब इतनी अजीब नहीं लगेगी, इट वोंट फील ऑफ, और यू वोंट go grab a cigarette and light it because now you're used to not giving into that craving. Like for example, I used to struggle with boundaries, to express what I like or what I don't like, to prioritize myself, because somewhere I don't know, I always thought agar if I tell if I say no to someone, or if I lay a boundary and I tell people that I'm not okay with this, there'll be a certain punishment, and I was scared of punishment. I don't know where this wiring comes from, but it comes from maybe childhood, maybe how I've seen life grown up. Therapy taught me to live, to stay with the fear. अच्छा आपको punishment का डर है, आपने बोल दिया नहीं करूँगी, अब आपको डर लग रहा है कि अरे अब ये मेरे बारे में बात करेंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे, गॉसिप करेंगे, बोलेंगे गंदी लड़की है. Somewhere through therapy I've understood, okay, let them. Wow. अजीब लग रहा है ना आपको कि आपके बारे में बात होगी, तो उन्हें करने दो, उसके साथ रहो. और अगर आपका फिर भी कुछ नहीं हुआ, अगर आप जिंदा हो, आपकी जिंदगी चल रही है अपनी बाउंड्री लगाने के बाद, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस इतने खराब नहीं थे, और अगर आपको इज्जत भी मिल गई और किसी ने आपकी एनर्जी भी नहीं खपत किसी ने करी खाई, then you've achieved what you were trying to achieve. So I think it's a slow burn, and I think sometimes maybe patience is needed. Everybody wants radical changes. It doesn't just happen like that. पॉडकास्ट देखते देखते कहीं ये मत भूल जाना कि इस पॉडकास्ट के प्रायोजक हैं लिविंथिया मोरिंगा, जो आपको देता है एनर्जी और स्टैमिना और आपकी लाइफ में आयरन को लेके आता है, मजबूती को लेके आता है, प्लांट प्रोटीन से बना है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है. आज ही अमेजोन से या लिविंथिया की साइट से खरीदिए. ये रही साइट. सो इट विल बी सेफ टू से इफ आई से कि you have made peace with your fears. Yeah, I mean, and I think once you start upgrading in life, life also starts upgrading the challenges. So, every time So you have better challenges, no? Yeah, I mean, there are more and more complicated situations, So I feel like life will never stop testing you, but I feel like therapy does equip you with tools and a certain confidence in how you want your life to be. जो मेरे पास पहले इतना नहीं था, पहले हर चीज़ एक्सटर्नल होती थी और मैं पार्टिसिपेट करती थी. अब मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि यार अब उसको इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग एन ऑब्जर्वर और अ पार्टिसिपेंट, आई विल ऑल्सो बी द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ. I also want to create a certain life and a certain boundary wall for myself and operate within it. And it's helped me with that.
अच्छा, बहुत सारे एक्टर्स की ये नाराजगी रहती है कंटेंट क्रिएटर्स की कि यार अब हमें ऑडिशन के दम पे तो हमारा सिलेक्शन ही नहीं होता। राइट। लोग पूछते हैं कितने लाइक्स है, कितने अभिषेक पता नहीं फॉलोअर्स कौन हैं, से तो हो एक्टर्स जाता हैं, है। मुझे तो सारा टाइम ऑडिशन के दम पे ही फेल करते हैं और मैं तो बोलती हूँ भैया मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, वो भी काफी नहीं होता। तो ये जो एक्टर्स को पट्टी बढ़ाई जा रही है, हमें उल्टी पट्टी बढ़ाते हैं कि आपके पास बहुत फॉलोअर्स हैं या आप क्रिएटर हो तो आपको एक्टिंग तो आती नहीं होगी, तो हम आपको एक्टिंग का काम नहीं देंगे। बेचारे एक्टर्स को ये पट्टी बढ़ा देते हैं कि आपके पास फॉलोअर्स नहीं है, आप फेमस नहीं हो तो हम आपको काम नहीं देंगे। तो पता नहीं काम किसको मिल रहा है। लड़ाइयाँ एक्टर क्रिएटर पे हेट कर रहा है, क्रिएटर एक्टर से बैर बना के बैठा है कि भैया ऐसे कैसे बोल आप सकते अपने हो। आप को तो किस कैटेगरी में देखते हो? डू यू थिंक यू आर अ क्रिएटर और या डू यू थिंक यू आर एन एक्टर और क्या मोस्ट अंडररेटेड एक्टर? अब वो अंडररेटेड तो पता नहीं और ऐसा ओवररेटेड का भी ऐसा पता कहते हैं ना लोग। अब पता नहीं अभिषेक। दिस इज द थिंग इज आई फील लाइक my journey as a creator started because it started at a time where there was no such thing as a creator. You know, there was no Instagram. I think I was people say they're born on Instagram. I think Instagram was born after I was born, like, you know, in a way. So I am like Instagram's grandmother or something, I don't know, in that category of people. So I feel like I was always an actor. I mean, and there's also I have a background in acting in general, theater, even during college and before. Thank you for coming. Also, there had been multiple things that I'd done on and off, and I think the reason that I started doing videos for certain publications is because of this acting background. Ab, because of COVID, I think things changed, and because of the boom that happened in social media, वो सारा जो एक्टिंग वर्क या परफॉर्मेंस वर्क जो भी किया था उसका फुटफॉल इंस्टाग्राम पे आने लग गया, और इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन और यूट्यूब और व्हाटएवर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन बिकेम लाइक अ profession in its own capacity. And I think with every profession, the first thing that comes is segregation. कि you know, कौन ये है, कौन ये है, कौन नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो तो सभी किसी ना किसी फॉर्म की कलाकारी कर रहे हैं, बट कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट कलाकार है, कौन कम इम्पोर्टेंट कलाकार है, कौन कौन मीडियम लेवल और कौन डिजर्विंग है, कौन नॉन डिजर्विंग है, ये सब कैटेगरीज ये आजकल थोड़ा ज़्यादा एम्पलीफाई हो गया है. एंड सो या आई डू I would like to call myself an actor who has been making content and doing acting work. And somehow both these things haven't really like boomed and flourished for me. So let's see how long can I sustain Both of them has not boomed. in the sense, like, you know, there's not been like, oh my god, 10 million followers. Oh my god, acting, the movies that I've done have become super hits. You know, like career has been somewhere in the middle. Does it bother you that people know you, people relate with your characters, Right. people relate with your conversations, but followers perspective से उतने followers नहीं है Yeah, जो आपने बोला bother, 10 I million feel followers? like some. See, I'll tell you what bothers me. I've realized, you know, the idea of success and talent is measured in metrics. In life, in general. And it's nobody's fault. That's how the world works. You are not successful enough till your company flourishes. मतलब एक बिजनेसमैन एक कंपनी चलाता है, ठीक है, और एक और बिजनेसमैन है जो दूसरी कंपनी चलाता है. एक कंपनी चल जाती है, दूसरी गिर जाती है, तो क्या इन दोनों में बिजनेस एक्यूमन नहीं है? जस्ट बिकॉज आपका एक एंटरप्राइज फेल हो गया या नहीं चला या मीडियोकर रहा और दूसरे का अंबानी लेवल कुछ बन गया, डजंट मीन दैट पीपल आर नॉट स्मार्ट, equally smart, or No, but you know. if you look at the content Yeah. that you create, Right. वो high value content है. It is tightly scripted. It Right. has the punches at the right places. I think something just didn't work in my favor, and that's how it's been for a while. And I honestly, at this stage, pehle it used to bother me because, you know, the opportunities that you get and don't get depend on the metrics. वो नंबर आपको इसलिए बॉदर करता है क्योंकि आपको जिस तराजू में तोल के वर्दी लोग समझते हैं, वो उन नंबर्स के बेसिस पे आपको वो खिताब दिए जाते हैं और वो सीट एट द टेबल दी जाती है, जो मुझे कभी कभी खटकती थी कि यार जस्ट बिकॉज ये नहीं है इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मुझे ये आता नहीं है, मैं करने की केपेबल नहीं हूँ. लाइक देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन somebody has called me for a show, reality show, okay, and they've asked me my age, and I don't lie about my age, so I told them my age, and then they're like, oh अच्छा आप तो बहुत बड़े हो, मुझे लगा था आप यंगर हो गए, अच्छा तो आपके लिए तो नहीं है ये काम. एंड आई वाज लाइक, ओ तो तुझे मेरी उम्र नहीं पता थी तब मैं गुड कैंडिडेट थी, अब मैंने तेरे को सच सच अपना उम्र बता दिया तो मैं फेल हो गई. इसमें अब मेरी क्या गलती है? किसी मीडियम में अगर मेरे नंबर्स नहीं है, मेरी उम्र, इन चीज़ों में ये आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट? आप तो मेहनत कर सकते हो, यू कैन जस्ट प्रेजेंट योर सेल्फ एज अ हाई वैल्यू परफॉर्मर.
So these things bother me a और little हम एक bit. ऐसे दौर में रहते हैं जब नीना गुप्ता आकर कुछ साल पहले उन्होंने Yeah. इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे डाला कि आई नीड वर्क Yeah. एंड शी पोस्टेड एंड Yeah. पोस्ट दैट शी हैज डन सच ट्रेमेंडस Yeah, वर्क yeah. सो But you know, Abhishek, Neena Gupta is also one in a million. You know, Neena Gupta is also very, like, she's an old hand in the industry. She's well connected. बट शी नेवर गॉट वर्क She never got work. I don't know why, but I feel like when it came down to she positioning herself as someone who's ready for work, please give it to me. I think she could, things happen. But there are a lot of women who are in the same category as a Neena Gupta, जो शायद ट्विटर पे ये बोल भी दे तो किसी को जूं तक नहीं रहेंगी उनके कान पे, या उनके लिए शायद काम ना भी बने, यू नो. सो आई फील लाइक अगेन ये जितने भी, एक तो ये फील्ड ऐसी है कि यहाँ पर ना there are so many variables and you have no idea what can work how and when and what adds up and what doesn't add up, and sometimes that takes away a lot of your potential and opportunities away from you and your motivation to keep doing things, which is what I sometimes feel bad about when I think of numbers or metrics or variables in general versus talent. I would like to tell you that everybody sitting in this room Right. really admires your work and we are so fortunate to have you on the show today. ये अभी खत्म नहीं हो रहा है, मैं इसको इसी पॉइंट पे बोलना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि हम उस दौर में भी जी रहे हैं जहाँ पर एक कच्चा बादाम पे डांस करने से आप सुपरस्टार बन जाते हो. Right. To have the courage to say what you want to say, to have the courage to prepare good content, to have the courage to write it well, to have the Right. courage to put the punch in time, Right. to have the courage to edit it well and then put it up and then wait for the magic to happen, Right. is something that you have. अंकुश के साथ भी आप रील्स बनाते हो, Right. फैंटास्टिक कंटेंट है. हम तो मतलब हम तो हर आप तो मेरे लाइक्स देखते होगे, मैं तो हर चीज पे लाइक करता हूँ जो भी देखता हूँ. तो वी आर रियली फॉन्ड ऑफ दैट कंटेंट. प्लीज डोंट बी डीमोटिवेटेड अबाउट एनीथिंग दैट पीपल से अबाउट यू. एज के बारे में बोलते हो, ये सब बकवास बातें हैं. आप Right. बहुत बढ़िया कंटेंट क्रिएटर हो, हम बहुत एंजॉय करते हैं और आई एम श्योर मेरे जैसे हजारों लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे जो एंजॉय करते होंगे. तो प्लीज आप इसको नहीं, मैं ट्राई करते डिमोटिवेट रहें. तो नहीं होती, बट समटाइम्स आई डू फील लाइक अगर यू नो सस्टेनेबिलिटी का मुझे थोड़ा लगता है कि कैसे होगा, बिकॉज यू नो एज आई सेड इतने सारे वेरिएबल्स हैं, कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद अगर इससे भी कम होता रहा काम या जो भी, तो इस प्रोफेशन में टिकना और इससे पैसे बनाना और इसको to treat it like a profession could become a little hard. So I just hope I can, you know, I have a feeling I will. Yes. I mean, obviously. Yes. But yeah, those are things that make me a little worried about my future. You know, how will I sustain it forever? You will sustain. पता है बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं यहाँ पर Right. और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं who have a side hustle. Yeah, yeah. I know a lot of people won't name them. They are okay Yeah. actors and okay creators. Hmm. But they have a very very strong Hmm. side hustle. Hmm. वो रियल एस्टेट कर रहे हैं या Hmm. ब्रोकरेज कर रहे हैं या Yeah. कुछ और काम कर रहे हैं. Yeah. तो वो बॉम्बे शहर is a very demanding Yeah. place to just be there. Yeah. I don't know. We've just moved to Bombay with Bopu Wala. Right. Oh, 3 lovely. months ago. We are also trying to try our hands at writing and things like that, and that's why we look at your reels as inspiration कि यार ये लोग इतना टाइट पंच मारते हैं, एकदम से गेटअप में आ जाते हैं, एकदम से कैरेक्टर करते हैं, फिर अगली रील में मन की बात भी कर लेते हैं. कैसे Right. लोग देख रहे हैं, कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं. बड़ा सीखने मिलता है आपकी रील से. This really means a lot. Is there a role that you have ever turned down because of XYZ reason? कभी कोई ऐसा किरदार आपको ऑफर हुआ? आजकल तो वर्टिकल का जमाना है. I think I'm not at that stage, अभिषेक, जहाँ पे मैं ना काम को मना कर सकूँ, बिकॉज काम बड़ी मुश्किल से और बहुत शिद्दत के बाद वर्कआउट होता है, एक्टिंग वर्क स्पेशली. बट आई फील लाइक समटाइम्स व्हेन आई एम like there have been times when I've been asked to audition for the role of a photograph, and I'm like, अब मैं एक फोटो के लिए ऑडिशन करूँ आपके लिए, तो मतलब तो वो उसमें चीज़- क्या होगा ऑडिशन में? नहीं, आप उस गेटअप में बस हमें अपना वीडियो भेजिए. एंड आई एम लाइक, तो गेटअप तो आप देंगे और उसका फोटो आप एक फ्रेम में डालेंगे, उस शॉट के बीच में वो फ्रेम कहीं पीछे होगा, फोकस एक्टर या एक्ट्रेस पे होगा, तो इसके लिए ऑडिशन क्यों चाहिए आप? तो ये सब चीज़ों के लिए मैं मना करती ये हूँ. कोई यार, इंटर्न होगा बेचारा कहीं पे, मतलब ऐसे उसको फालतू बोला की ऑडिशन ले आओ, बोला हाँ ठीक है सबके लिए आता हूँ, इसके लिए भी हाँ ले सबके लिए, तो उसने बोला चलो आप फोटो के साथ ऑडिशन भेज दो. बट ऐसे 2-3 बार ये
से हो चुका है। या फिर अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्या है ये इस एक्टर की बीवी का रोल है कि वो डायलॉग दे रही है और फिर कैमरा का फोकस उन पे होगा, पर आपका ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सचेंज है। आई एम लाइक इसमें ना तो मेरा बुत्था दिखने वाला है ना मेरा कोई ट्रैक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सेकेंडली तो मतलब द थिंग्स वेयर आई फील लाइक दिस इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग टू माई, अगर एक्सपोजर की बात है तो यार मैं हूँ एक्सपोज, मैंने बहुत कर रखा है अपने ओवर आप को। एक्सपोज्ड हूं मैं। हाँ, तो मुझे एक्सपोजर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक पिक्चर फॉर द सेक ऑफ डूइंग अ मूवी, या फिर टू जस्ट बी ऑन सेट और कैमरे को देख के ओ माय गॉड इट्स सो कूल, रियल सेट वाइब्स, वो करने के लिए नहीं जाना है। मतलब अगर मुझे काम करना है तो फिर आई नीड टू हैव सम टेक अवे फ्रॉम इट एज वेल। आई डोंट वांट टू जस्ट बी अ प्रॉप ऑन सेट, बिकॉज वो मैंने करा है, वो मतलब दैट अग्नि परीक्षा आई हैव डन इन लाइफ। I feel like now I can afford to say that I want to upgrade and do work which leaves me also with something. So Do you realize that this is such a real conversation that podcasters or podcasts never share? right, Because they always tell you the happy story of the film. right, कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिलके खत्म कहानी, लेकिन Right. उसके मिलने में जो कवायद लगी वो उसके बारे में कोई बात नहीं करना। यूर थैंक्स टू यू दैट यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, सो सच आप बता रहे हो और जो स्ट्रगल्स है उनकी बात कर रहे हैं, सो दैट पीपल सिटिंग इन डिफरेंट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, right. वो जब बॉम्बे आए तो थोड़ा तैयारी से आए, Yeah. कोशिश करके I आए hope और so. सस्टेनेंस का प्रोग्राम लेके आए। बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कभी कभी द स्ट्रगल एंड द हसल कैन टेक द मिकी आउट ऑफ यू। कुछ पता ही नहीं चलता है आपके पास, सडनली एकदम से काम आ जाएगा, फिर सालों साल कुछ नहीं होगा, ऐसे मतलब छोटा मोटा। सो या इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू बी You also are very very vocal about your age, राइट। or this is a good thing, or what makes you so comfortable about it? Because generally creators, or especially Yeah. I don't know if I should say this, women creators, Hmm. they never reveal their age or the problems that they are having with that. You are very vocal, तो आप क्यों करते हो ऐसा? ये कोई स्ट्रैटेजी है? अभिषेक नॉट रियली। आई थिंक जब मैंने मेरे को कभी रीज़न नहीं लगा कि छुपाना क्या है, ठीक है। मुझे आई थिंक काफ़ी टाइम बाद ये समझ आया कि अगर आप सच बोल देते हो एज अ वुमन अपनी एज के बारे में, तो चाहे आप कैसे भी दिखते हो, कुछ भी करते हो, आपको वो ना एक डब्बे में डाल देते हैं। लाइक मुझे याद है कि जब मैं अपनी उम्र 28-27 जब मैं साल की थी, तो मुझे ना यंग मदर के कैरेक्टर्स के रोल के ऑडिशंस फॉर एग्जांपल आते थे, and I'd be like, but I am not I don't think even if I do the math of being a 10-year-old's mother, the math will add up at the age of 27. So no, I will not say yes to this. But what I'm saying is and this is just a very basic example. I feel like what happens is when you are too honest about your age as a woman, somehow it becomes a little hard for people to imagine you as anything other than a mother or some backbeaten stereotype. They don't see you as a person, and this is just from an acting, auditioning, screening point of view that I'm talking about. In life also, I feel like sometimes there are so many prejudices that I have noticed people showing towards women of a certain age category, whether it's about sexualizing them, objectifying them, or expecting them to be a certain way. That सेक्सुअलाइज तो किसी को भी कर देते हैं ना हमारे यहाँ। हाँ, वो बट ये ना कि आई थिंक दे लाइक, आई मीन द यंगर यू आर द मोर safe people feel, or more comfortable they are sexualizing you when you're younger, because एक एज कैटेगरी के बाद आप मम्मी की उम्र के हो जाते हैं ना, आप भाभी की उम्र के हो जाते हैं, आप मतलब ओल्ड हो जाते हैं, तो फिर ओल्ड लेडीज़ को तो डिफरेंट, उनका तो डिफरेंट रोल होता है ना लाइफ में। तो ये थोड़ा जेंडर रोल जो है ना, वो उम्र की कैटेगरी के साथ स्टेरियोटाइप में भी चेंज होता रहता है, बिकॉज ऑफ विच टू ब्रेक दैट पीपल स्टे एम्बिगुअस। मेरे साथ पंगा ये हुआ कि मैंने ना एक 10 साल पहले IMDb प्रोफाइल बनाई थी, जहाँ पे मैंने लाइक अ क्यूट लिटिल ऑनेस्ट पर्सन अपनी रियल एज डाल दी। अब वो ससुरो IMDb मुझे वो चेंज करने नहीं दे रहा, तो अगर मैं झूठ बोलना भी चाहूँ तो मैं झूठ नहीं बोल सकती, बिकॉज मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये सब होने और देखने के बाद मुझे लगता है कि यार शिट, मुझे भी फॉरएवर 31 ही होना चाहिए था, लाइक या फॉरएवर 28 वाली कैटेगरी। अफरीदी 9 बार अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल हाँ, गए। ये स्ट्रेटजी मुझे पहले अपना दिमाग लगाना चाहिए था, ये IMDb पे जाके अपने सारे डिटेल्स एकदम डाउन टू द टी करके भरने से पहले। लेकिन वो IMDb के अलावा आपको अपने सारे इंस्टाग्राम पोस्ट हटाने पड़ेंगे ना, जिसमें आप बिहेविंग नहीं, लाइक अ मैंने 20 ईयर ओल्ड। अब 30 की तो मैं
30s वो तो मैंने काफी टाइम से आई थिंक एस्टैब्लिश कर रखा है, बट 30 में कौन सा नंबर है वो मुझे ना थोड़ा मैनिपुलेट करके रखना चाहिए था, बट इट्स फाइन अभिषेक. आई फील लाइक एजिंग इज नॉट अ क्राइम. I think they make it very hard for women to be old and still have a life and still not fit some stereotype. And I think it gets very difficult for people to process, oh, you are an old person. How come you're not doing this? How come you're not doing that? How come you're not a sorry story? Or, I mean, like I was reading, for example, a friend's post who's a 55, 60-year-old person. And she's a fitness instructor, whatever. And she apparently mentioned that she didn't get a brand deal or endorsement with a fitness brand because they don't see women in her they don't see women in her age demographic as their right customer base. And her point was that, what is but that? I can inspire a 20-year-old too. Yeah. And what does that mean? That so you expect women of my age to just be grandmothers or just be Have a walk in the park in the morning. yeah, be covered from head to toe, live very like slow agyakari lives. Like, what is your stereotype of women, and why this stereotype? Because different people can make different choices. So I feel like with women specifically, age related ये mysteriousness comes because of how we are treated externally and how we are seen in the world. Because of which sometimes this is also our way to protect ourselves from that stereotype. आप स्टेरियोटाइप तोड़ते भी हो, स्टेरियोटिपिकल कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करके Right. स्टेरियोटाइप्स तोड़ते भी हो. Right. अंकुश और आपकी जो केमिस्ट्री है, Right. जो हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं, Right. उसका क्या राज है? आई पता नहीं अभिषेक. आई थिंक हम लोग साथ में काम करते थे और वीडियोस इंडिविजुअली करते थे जिन चैनल्स के लिए हम काम कर रहे थे. एंड आई थिंक हमने साथ में वीडियोस करना शुरू करा एंड बोथ ऑफ अस हैड आवर ओन presumptions about each other, and we both realized कि यार ये तो बहुत comfortable working relationship है. Like there is no insecurity. आप गेट रेडी विद मी कर रहे हो, आप मम्मी डैडी बन रहे हो, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहे हो, इतना एंटरटेनिंग होता है वो. I also feel like Ankush is a very soft-hearted person if he chooses to trust you, and I'm also like that. So the synergy has always been very easy with him because both of us were very non-selfish in our approach when it came to making content or working together. And he also has a great sense of humor. He has a great capacity to laugh at himself. And it's the same with me. I also don't take everything or life too seriously. So that made things even easier. कि मतलब उसके साथ वो वर्किंग सिनर्जी ऑफिस में स्टार्ट हुई और फिर वो सिनर्जी फ्रेंडशिप बनी और फिर वो फ्रेंडशिप और सिनर्जी हम अभी तक उसका जोड़ रहे हैं, हम उसका फायदा उठा रहे हैं काम में. ये जो कैरेक्टर्स है ये कहाँ से आए? तो बुआ जी वाला कैरेक्टर या प्रियंका की मम्मी वाला कैरेक्टर? तो बुआ जी वाला कैरेक्टर अभिषेक, आई थिंक आई हैव ग्रोन अप as a Punjabi in a Punjabi Sardar household. So there are these Punjabi character like family. तो आपने फैमिली से किसी का उठाया? हाँ, it's a bunch of things that I've seen, not just in family but growing up in Delhi also you see these characters ना who like slowly like boast about their lavish life by being like नहीं but हम तो बड़े humble हैं, ऐसी कोई command थोड़ी ना है types. I think the Priyanka की मम्मी character was just another mom character. It's just that I used to go to a restaurant where there was this one person who used to sometimes like interact with one of the staff who was Himachali. And he had a very interesting, उनका एक बड़ा अजीब सा तरीका था, बड़ा इंटरेस्टिंग लहजा था बात करने का. जो शिवानी मैम आप आए हैं यहाँ पे, आप हमारे गेस्ट बन के आए हैं, आप बैठिए यहाँ पे, आपको जो चाहिए आप मुझे बताइएगा, हम ला के देंगे आपको, सब करके देंगे. नहीं सर, हम आपसे बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. So I used to sometimes just pick on that accent and feel like this is such an interesting like way he like he speaks. And तो पता नहीं, as an experiment I think when we were doing प्रियंका की मम्मी का कैरेक्टर की पहली वीडियो हमने करी थी, which was not even प्रियंका की मम्मी, it was just an Indian dad and mom video. I just started talking like this. And then I could keep imitating it and the rest, as they say, is history. Yeah. Super. ये जो इतनी फनी रील्स आप बनाते हो, ये प्रोसेस क्या होता है बनाने का? कुछ प्रोसेस है जो हम क्रैक कर ले और हम भी स्टार बन जाएं? अभिषेक अभी इस पॉइंट पे तो आई थिंक ये मसल मेमोरी बन गया है. I feel like sometimes I also seek help from people I have in my team just to get their perspective also, because I think audience is also evolving all the time and the
formats that are working on Instagram are also changing. तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा external help लगता है. But when it comes to the writing, the punchlines, just the flow of content, you know, beginning, conflict resolution, ये जो stages हैं, ये I think अब अपने आप ही flow कर जाती हैं. Like अब मुझे अभी अपने आप ही होता है, like it's an autopilot. So तो मतलब अब कोई हैक नहीं बताने वाले उनको? hack ऐसा क्या करें ऐसा कि बिगिनिंग मिडिल एंड समझा दो चलो. राइट. क्या होता है उसमें बिगिनिंग मिडिल एंड? सो आई थिंक बिगनिंग में आपको आपका जो कहानी का या कॉन्फ्लिक्ट का प्रेमाइस है वो इस्टेब्लिश करना है. मिडल में यू नो वो कंफ्यूजन या यू नो डार्क नाइट ऑफ द सोल कि अच्छा क्या करें, हेल्पलेसनेस. अगर ये स्केच कर रहे हो आप यू नो, एंड देन द एंड हैज टू ऑब्वियसली बी फनी एंड रेजोल्यूशन. Either it should be sassy or it can be funny. But this is like paragraph to paragraph. So for example, if I'm doing a sketch, then every paragraph has to have these 3 elements, which we then place in 3 different scenarios. How big is it a challenge to do all of this Right. in 60 seconds? Yeah, sometimes. It's easy also because you have to, you know, you have to think on your feet. And I think that's where my training or that's where my journalistic background helps. Like हम NDTV में टिकर्स करते थे फॉर एग्जाम्पल, या हेडलाइंस या ये सब. तो आपको इतनी बड़ी कहानी 6 वर्ड्स 6.5 वर्ड्स में 130 कैरेक्टर्स में फिट करके दुनिया को प्रेजेंट करनी. और आप भाई ने भाई का गला घोंपा. हाँ, तो ये सब चीज़ें जब मतलब इन द सेंस हर चीज़ को सिंप्लीफाई करके दुनिया को समझाना, आई थिंक समवेयर इज अ मसल मेमोरी थिंग बिकॉज आई हैव बीन डूइंग इट सिंस आई वाज यू नो 21 years old or something. And now it's even easier because you don't have to get into too much explaining. Every time I write a script, I tell myself, don't explain yourself too much. Come to the point. Come to the point. Don't write 20 words where you can make do with 5. So, you know, come to the point. Come to the point. So I think once you do that, you start writing or creating sentences and jokes around. बिल्कुल लंबे लंबे डायलॉग मत लिखो. हाँ. Keep it simple, come to the point. Keep it simple, come to the point. So हम रेडियो में इसको किस बोला करते थे, keep Right. it simple, silly. right, तो इतना ही लिखना है. Right. रेडियो में we used to have 45 seconds. right, yeah, लोग बोलते हैं ना कि रेडियो पे तो आरजे बैठ के right, बोलता है कुछ भी. ऐसा नहीं होता भाई. right, आरजे को पहले पता होता है उसको क्या बोलना है, कितना बोलना है, कौन सा Right. गाना चलेगा, किस में जाना है. right. तो वो 45 सेकंड वो यूज्ड टू बी गोल्ड. और अगर हम वो सब कर सकते थे, अब डिटेल में तो नहीं जाते, वो सब कर सकते थे जो बोला जाता था, तो उसको गोल्डन लिंक बोलते थे. Oh, lovely. दो दिस इज अ गोल्डन लिंक. Right, lovely. तो वो कभी 6-7 महीने में एक बार होता था गोल्डन लिंक बन, तो हम फंस ही जाते थे कहीं ना कहीं. इट्स लाइक दैट. डू यू वॉच फिल्म्स? I do, yeah. आपने धुरंधर देखी? हाँ. What are Second your नहीं thoughts? देखी. Second नहीं देखी क्यों? Second मैं हॉल जा नहीं पाई. तो वो फिर अकेले कैसे 6 घंटे कैसे निकालती. मतलब I couldn't make it to the hall, but I'm waiting for it to. Unfortunately, even though I wanted to, and I was in Delhi when it released, so I was like, मम्मी के साथ चलती हूँ. My mother was like, नहीं ये खून खराबा मैं नहीं देख सकती. बट आपको अच्छा लगता है खून खराबे वाली फिल्में अदरवाइज? मुझे फालतू का खून खराबा अच्छा नहीं लगता. बट ये है कि आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट धुरंधर वाज दैट इट हैड देयर वाज अ स्टोरी टाइंग एवरीथिंग टुगेदर, यू नो, लाइक whatever inhibitions or apprehensions I may have had, and whatever dialogue I've seen around the movie and its, you know, intentions, I feel like it's been structured together very well. The story is very, you know, like it keeps you hooked. मैंने जो फर्स्ट पार्ट भी देखा, वो इतनी लंबी पिक्चर कब शुरू हुई कब खत्म हुई, मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुई. Like I was really like Netflix पे भी रिलीज हुई तो I saw it there also because I was You like, saw it you know, again? हाँ, मतलब I enjoyed watching the movie, you know, as a film. It all made sense. अगर एज एन एक्टर आपको उसमें से इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर Right, कोई कैरेक्टर पसंद आया और कि यार ये Right. कैरेक्टर मुझे करना है लाइफ में, right. तो वो कौन सा है? यार मुझे तो हीरो ही बनना हो. मुझे तो करना है खून खराबा, ऐसे बाल हिला हिला कर, you know. क्या शॉट है वो? My God, I really want to know कौन सा हेयर प्रोडक्ट्स लगाते हैं वो ऐसे इतने. एक्सटेंशंस लगाते हैं. As Hamza's character, like in that dire situation, living in poverty, whatever, how is he maintaining his hair health like that? मैं तो एक बार ही शैम्पू कर लूँ, मेरे तो बाल मतलब सूखने के बाद ऐसे फ्रीजी हो जाते हैं. ओके, सो वी हैव अ रैपिड फायर राउंड फॉर यू. Right. बड़ा सिंपल है, सारी दुनिया को पता है रैपिड फायर में क्या होता है. मैं 2 चीजें बोलूंगा, आप गिफ्ट मुझसे मिलेगा.
गिफ्ट का भी करते हैं कुछ अच्छा इंतजाम, ओके, डजंट मैटर, चलो दुआएं तो हैं ही, ना है ना, ऑडियंस का प्यार तो है ही। या तो इसमें दो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, आपको उसमें से एक चीज़ चुन के उसका कारण देना है क्यों। कई चीज़ें तो ऐसी हैं जिसमें कारण देने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, तो Okay. ऑब्वियस सी बात है, वो cool, ईजी रखा है हमने आपके लिए। perfect. गुड़गांव वाली बुआ जी या प्रियंका की मम्मी, प्रियंका की मम्मी, क्यों? because she's more, no actually गुड़गांव वाली बुआ जी, because she can be more tongue in cheek, she can be more बदतमीज and बेशरम। देखो कैपेसिटी कैपेबिलिटी तो प्रियंका की मम्मी में भी काफ़ी है। हाँ, बट प्रियंका की मम्मी इज ऑल अबाउट, समटाइम्स शी इज वेरी लाइक पुलिसिंग लाइक दैट, यू नो, उनको हर चीज़ करेक्ट करनी है प्रियंका के बारे में, नुक्स निकालने हैं उनके, मतलब जो भी वो करने हैं, कमियां निकालनी है। भुआ जी इज मोर लाइक मैं अपनी फेवरेट हूँ, सो आई फील लाइक व्हाट आई डोंट फील इन रियल लाइफ आई कैन समटाइम्स चैनल इट थ्रू दैट कैरेक्टर। हु इज अ बेटर परफॉर्मर, शिबानी और अंकुश? यार ये एक तो मुश्किल होना चाहिए। I think Ankush is definitely a better performer. Are you being humble? No, I feel like Ankush has a 360-degree understanding of performance and the work he does. And sometimes, like, there have been times जब वो कुछ बोलता है ऐसे कर, I blindly trust him. His instincts are very sharp. He knows this business inside out, and I think that I have utmost respect for that. But that's a friend talking. No, but I'm being honest about it. I think he is amazing. Writing or acting? Tough choice. I think acting comes more naturally. Yeah. Since childhood. Acting or as an actor or a social media influencer? Definitely as an actor. As an actor. Yeah. Therapy या दोस्त? Therapy. Why not? हाँ? Why not? Why not दोस्त? क्यों थकाना ना किसी और को? You know, मतलब, और friends don't have all the answers. Go to a specialist. Instagram or YouTube? I think long game YouTube. Instagram is like a teenager. But I expected that you will say Instagram, because Instagram पे तो everybody loves you. No, I do, but I wish I can now bolster it and, you know, also take it to YouTube. YouTube is sustainability. Instagram is very right now, but we don't know what will happen in the next 3 YouTube or months. Netflix? Netflix, obviously. Netflix और celluloid? Celluloid. ये तो obvious choices हैं सब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। My थैंक यू वेरी absolute मच pleasure, फॉर Abhishek. This was- जॉइनिंग अस ऑन द पॉडकास्ट। मैं आपको थैंक यू बोलने का मौका दूंगा क्योंकि मेरे पास उसके लिए कुछ है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और दिस इज अ वेरी डिफरेंट पॉडकास्ट इन मेनी वेज। Right. We've had wholesome conversations Yeah. during the podcast, off camera and on camera. Right. But I really enjoyed it. I was so nervous meeting you, because when you like somebody so much Right. and you have just seen them, Right. you get a little nervous. और आपके पंचेस इतने अच्छे हैं तो मैंने सोचा कि कहीं मैं foot in the mouth situation में ना फंस जाऊं, but I think I have done well. I had a great time. मुझे पता भी नहीं चला टाइम कैसे निकल गया. I felt so comfortable. तभी तो मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ देख लेना, एडिट पे कुछ फालतू चपड़ कर दी हो तो प्लीज़ काट देना। मैं कभी कभी जब ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती हूँ तो मेरे सारे फिल्टर खत्म हो जाते हैं। सो या, बट दिस वाज अमेजिंग। आई एम Thank you वेरी so ग्लैड much. आई डिड दिस। I have to say this, we have a very small but loyal fan base. Right. Or from the starting, when I did my first episode, I sent that episode to you, Right. one of the reels, and she was so kind to like it and comment it. I don't know whether she liked it or not, but she made sure that Shibani Bedi blue tick का एक comment हमारे पेज पर हो, and thank you so much for always supporting. You are But so you, good. the podcasts that you do are amazing. I've seen. I think I'm also glad you share them with me, because then I get direct access immediately to, you know, everything that you're putting out. Those are very interesting conversations and very insightful. So my like and share and everything is very genuine. Thank you so much. Comes I would from the also heart. need some feedback. Okay. Right now? हाँ, यार अभी तो मुझे फिलहाल, you know, I don't see it as, I feel like the questions, there's a smoothness and a seamlessness in how things flow. And you do ask the celebrities who come the right questions, not just by virtue of their personal experiences, but their work also,
the relationships they had while doing a certain project. So I feel like all the things are touched upon, even during our conversation. My sometimes worry when I go to a podcast is कि यार कुछ upcoming नहीं है तो फिर क्या बात करूँगी, like because it's not like there's a lot of legacy work also that's been done or something relevant that I've done. But why do you say so? No, but it's true. Sometimes, going there, if you have some, like, something coming up is a great way to plug your future prospects, or your, sort of amplifying the identity that is sort of already either amplified or created. Sometimes, and honestly, I think it's a me paranoia as opposed to anybody else who's inviting me for a show. But sometimes I'm like, okay, मैं क्या बात करूँगी, because ये सब बातें तो मैं कर चुकी हूँ पहले भी about work, and work में भी कुछ ऐसा बहुत नया तो कुछ नहीं कर रही हूँ. But I think while talking to you, so many things came up about my life and so many aspects of my, journey, which I think is a great strong point. Thank you so from much. It's a huge compliment. Thank you so much. Thank you. दर्शकों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो द भोपू वाला शो को सब्सक्राइब कर लो. इनका भोपू वाला चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो को शेयर कर लो और पे कमेंट कर लो. Thank you so much. Thank you so much. This episode was brought to you by लिफिंतिया मोरिंगा. अगर आप भी इस एपिसोड में मुस्कुराए और हमारी तरह आपको भी टिश्यू पेपर की ज़रूरत पड़ी, आंखें नम हो गई, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा. और ये याद रखिए कि दिस एपिसोड वाज ब्रॉट टू यू बाय लिफिंतिया मोरिंगा, जो देता है आपको एनर्जी और है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर. इसमें आयरन भी है और प्लांट प्रोटीन है. तो एनर्जी, एंटीऑक्सीडेंट्स सब आपको इसी में मिल जाएगा. आप इसे अमेजोन से और लिफिंतिया की साइट से खरीद सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.